नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्यूज़ क्यू में। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं जो सुबह सुबह अखबार निकले हैं उसमें जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि सीईटी में सभी उम्मीदवारों को जो बैठने की इजाज़त दी गई। भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने जो बताया है कि सीईटी के सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी गई है। जिनके आवेदन में कुछ कमी रह गई थी, कुछ रिपोर्ट्स में, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह गई थी, मसलन किसी का फ़ोटो साफ़ नहीं था, कंप्यूटर या टेक्निकल जो है फ़ोटो अपलोड की गई थी तो बदल दी गई थी, और उसी को लेकर परीक्षा केंद्र में उनका नाम जो है गलत आ गया था। ठीक है। और उम्मीदवारों के 287 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड में छोटी छोटी कमियां थी, मगर उन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। अगर कोई उम्मीदवार किसी परीक्षा केंद्र पर किसी कारणवश देरी से पहुंचा है तो भी उन्हें प्रवेश दे दिया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि सीईटी परीक्षा 4 शिफ्टों में हुई है और होगी, और जिसके लिए इसकी मार्किंग नॉर्मलाइजेशन से होगी। इसके लिए फॉर्मूला भी सार्वजनिक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र के हर कमरे में जैमर लगे हैं ताकि कोई भी गैजेट नहीं चल सके। और उन्होंने बताया कि हर परीक्षा केंद्र के बाहर आयोग के एक प्रतिनिधि मौजूद था और हर उम्मीदवार का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरा स्कैन किया गया है। इसके अलावा हर परीक्षार्थी का आंसर शीट के साथ एक पेज पर हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान भी लिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जो दृष्टिबाधित थे, मगर उन्होंने परीक्षा केंद्र पर सहयोग मांगने का कॉलम नहीं भरा। वे शनिवार को जब परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे तो उन्हें भी सहायक की अनुमति दे दी, और किसी का भी फीस का इशू है तो वो भी कह दिया गया कि प्रमाण पत्र दिखा दे। ऐसे उम्मीदवारों को भी अनुमति दे दी गई है। जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनकी अभी बकाया है, तो उस पर भी इन्होंने जवाब दिया है कि जल्दी ही उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और परीक्षा केंद्र जो OMR पर आधारित हुई थी उनकी बायोमेट्रिक रिपोर्ट अभी कंपनी से आनी है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उन्हें विभागों को भेज दिया जाएगा, और बायोमेट्रिक रिपोर्ट में त्रुटि होती है तो इसके लिए एक कमेटी भी गठित है, और जैसे ही उम्मीदवार को बुलाकर दस्तावेज चेक करती है तो उनकी रिपोर्ट दी जाती है। और कैटेगरी के कुछ जो परिणाम रहते हैं उन्हें भी जल्दी अब जारी कर दिया जाएगा, और इस महीने के लास्ट तक वो आ जाएंगे। और हरियाणा सीईटी के पहले दिन ही बसों में मुफ्त सफ़र समय पर पहुंचने के लिए जताया आभार। पहले दिन बसों में मुफ्त सफ़र करने पर समय पर पहुंचने के लिए जताया आभार। और पहले दिन 5,000 बसों से लगभग 1,80,000 से ज़्यादा के जो उम्मीदवार थे वो परीक्षा केंद्रों पर पहुँचे। महिला अभ्यर्थियों को आभूषण उतारने के बाद मिला प्रवेश। बस अड्डों पर अल सुबह ही भीड़ बहुत हो चुकी थी। हिसार में देरी से परीक्षा शुरू हुई। अंबाला में सेंटर बदलने पर हंगामा हुआ और 2 शिफ्टों में परीक्षा। ग्रुप सी के 26,000 पदों के लिए 10,80,000 आवेदन। और आज भी परीक्षा। सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी। निजी वाहन चालकों ने सवारियों से वसूले ज़्यादा रुपए। फ्री बस सेवा की उपलब्धि थी, और केंद्र ने जो है धारा 144 लागू कर रखी थी। सुबह 3 बजे ही बसें चल पड़ी थी। पीजी नेट और पीएचडी वालों ने दी परीक्षा। गणित और आईटी के सवाल जो थे, कल जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो गणित और आईटी के जो सवाल आए थे उसमें परीक्षार्थी उलझे। छाछ और नृत्य में भी उलझे। एक प्रश्न था छाछ और नृत्य को लेकर, तो एक परीक्षार्थी ने बताया कि हरियाणा से जुड़े सवाल ज़्यादातर तो आसान थे, वैसे पेपर आसान आया हुआ था, लेकिन छाछ जो आभूषण भी होता है यह तो पहली बार ही सुना था, क्योंकि छाछ में गेहूं की सफाई होती है सभी को पता है, लेकिन आभूषण के बारे में किसी किसी को ही पता था। अधिकतर परीक्षार्थी पहली बार पता चला कि छाछ जेवर भी होता है और माथे पर पहनने वाला। इसके अलावा शिव और पार्वती को समर्पित नृत्य में भी उलझन हुई। सही जवाब तो गंगौर था, लेकिन अधिकतर परीक्षार्थी रतवाई मानकर चल रहे थे। खेल से जुड़े प्रश्न जो थे वो आसान थे। कॉपी नहीं देने पर सवाल उठाए। ज़्यादा मुश्किल नहीं था पेपर। और सीईटी एडमिट कार्ड पर गलत लिखा केंद्र का पता और भटकते रहे अभ्यर्थी, नहीं दे पाए परीक्षा। अंबाला में तो परीक्षा केंद्र ही बदल दिया था, जिसकी वजह से बहुत से अभ्यर्थी जो हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे अपना। सुबह आसानी से मिली बसें व दोपहर व बिगड़ी व्यवस्था। बसों के लिए दौड़े अभ्यर्थी। गुरुग्राम के लिए 3 घंटे तक नहीं आई बसें। रोहतक, भिवानी और कैथल रूट पर भी बसों की रही मारामारी। एचएससी की गलती हज़ारों अभ्यर्थियों ने भुगती।
हरियाणा कर्मचारी आयोग ने मानी गलती, आज परीक्षा देंगे अभ्यर्थी। और परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र पर दर्ज परीक्षा केंद्र ही नहीं था। हिसार की महिला को प्रवेश पत्र में दर्शाया पुरुष केंद्र पर लिखवाया कि नहीं देना चाहती परीक्षा। और अभ्यर्थियों की काटी टिकट, देसी सवालों पर जो आंकड़े आए थे उन पर अभ्यर्थी उलझ गए हैं, वही सभी बता रखा है। हरियाणा ग्रामीण प्रभावित रही। हाँसी में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में हुई परेशानी। कईयों की बसों का किसी ने कैंडिडेट ने बताया कि जिन बसों में जाना था उन बसों का रास्ते में पेट्रोल, तेल, डीजल वगैरह जो था वो ख़त्म हो गया, जिस वजह से उन्हें परीक्षा केंद्र पर लेटने पहुँचे और एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए। सीटी परीक्षा में भारी चूक और एडमिट कार्ड में महिला की जगह मिली पुरुष की जानकारी, यही है वो। चलो, इसी तरह की आप अपडेट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।